सफल इंसान, सक्सेस इंसान, ये शब्द सुन सुन के कई बार विचार करता हूँ कि हम किसे कहते हैं सफल, या कौन है सफल इंसान। सफलता भी सुना मैंने, सफलता है कहाँ, किस लेवल पे होती है, किसको सफलता कहते हैं। सिर्फ इतना सुना था मैंने कि हम एक कोई गोल सेट करते हैं, एक कोई काम करने जाते हैं कि ये काम करना है, उस काम में हम सफल या असफल होते हैं। जैसे मैं 10वीं की क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे 10वीं में 90% या 95% ऐसा कुछ हम एक गोल बना के जाते हैं, इतने मार्क्स लाने हैं, और हम पूरे साल परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उतना उसको 90 या 95% जो हमारा गोल होता है अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इस चीज़ में 10वीं की क्लास में सफलता हमने प्राप्त कर ली। सफलता मीन्स देखिए 50% वाला भी पास होता है, पर वो सफल नहीं कहूँगा, या उसको इसलिए नहीं कहूँगा सफलता क्योंकि देखिए जो गोल सेट होता है वो अचीव करते हो तो हम कहते हैं सफल। जैसे मान लीजिए सेंचुरी मारता है कोई क्रिकेट में, तो सेंचुरी वो तब तक नहीं कही जाएगी जब तक वो 100 ना पूरा हो जाए। 99 भी होगा तो उसे सेंचुरी नहीं कही जाती। इसी तरह है, कोई भी एक गोल सेट होता है या कोई हमारा उद्देश्य होता है जिसे हम पूरा कर लेते हैं। एक उद्देश्य, उस उद्देश्य को हम पूरा कर लेते हैं, हम इस चीज़ में हम सफल हो गए। पर सफल इंसान, पूरा का पूरा इंसान ही हम सफल बोल देते हैं। क्या क्राइटेरिया है वैसे? ये शब्द का मायने क्या रह जाता कि इंसान को ही सफल बोलते हैं? एक इंसान का हम नाम नहीं बता पाएंगे, एक इंसान का। सोच में पड़ जाओगे, अगर बोलूं पूछूं कि कौन है तुम्हारी नज़र में सफल इंसान, तो कभी मुकेश अंबानी बोल सकते हो, या किसे बोलोगे आप सफल, बताओ? क्योंकि कोई भी आज जिस मुकाम पे खड़ा है उससे नीचे आ सकता है। कांस्टेंट है, स्थिर है, गारंटी है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी की कोई गारंटी नहीं, इसलिए किस भी यहाँ पे आप सफल कहते हो। तो ये चीज़ ही समझ में नहीं आती कि सफलता का क्राइटेरिया क्या है, या सफल इंसान क्यों हम बोलते हैं, उसने क्या ऐसा अचीव कर लिया। तो अभी बात चल रही थी तो मैंने एक हमारे मित्र हैं उनसे पूछा कि चलो भाई बताओ तुम्हारी नज़र में सफल इंसान कौन है। तो तपाक से उन्होंने, जानते हो, मुकेश अंबानी, मतलब 4-5 लोग थे, मैंने पूछा तो 3 लोगों ने मुकेश अंबानी का नाम लिया। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा विचार करो, मुकेश अंबानी को लगभग सबने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आज सर्च मार करके गूगल पे आप देखना। हम मुकेश अंबानी को सफल क्यों कहते हैं? सफल इंसान की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा धन है, अगर मुकेश अंबानी के पास बहुत ज़्यादा धन है तो मुकेश अंबानी बहुत हैंडसम नहीं दिखते। कमी आ गई, मुकेश अंबानी हर कपड़ा पहनेंगे उन पे अच्छा लगेगा। कमी आ गई, मुकेश अंबानी का शरीर बहुत मोटा है, हो सकता है उनको डॉक्टरों ने मना किया हो कि आप ये ना खाना, ये ना पीना, बहुत सारी पाबंदियां होंगी, तो हेल्थ के मामले में वो असफल है, तो हम उनको सफल नहीं कह सकते। सिर्फ एक चीज़, धन और नाम। अच्छा, अब आ जाओ, धन का जीवन में सदुपयोग या उपयोग क्या होता है? भोजन, कपड़ा, श्रृंगार, सुरक्षा, यश, यही सब। तो जो मुकेश अंबानी से कम धनवान है उनके पास भी ये सारी चीज़ें हैं। पर मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सफलता या एक शब्द तो है, पर वो सिर्फ एक गोल पे, जिसे हम कहते हैं मुझे ये अचीव करना है, वो पूरा करते तो हमने कहते इस चीज़ में हम सफल हो गए। ऐसे ही जैसे मान लीजिए हमने एक 100 मीटर की दौड़ है, उसमें एक नियम बनाया गया है कि इतने मिनट में आपको 100 मीटर की दौड़ जो पूरी करता है वो जीतेगा। और जो देखो दौड़ते तो 50 लोग दौड़ते होंगे उसमें, पर
जीतता एक ही व्यक्ति है, जिसको विजेता बोलते हैं, सफल बोलते हैं, एक गोल। पर वो इस इंसान को सफल थोड़ी हुई, सफल इंसान है। इसलिए ये शब्द ही झूठा है कि फला इंसान सफल इंसान है। ये चूतिया लोगों के द्वारा गढ़े हुए शब्द हैं। इस दुनिया में बता रहा हूँ, बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अगर विचार करो तो कोई मायने नहीं रहते, पर हम बोलते हैं। जैसे हीरो, फिल्म का हीरो। अच्छा देखो, असल जिंदगी के जो आर्मी के लोग हैं या जो महापुरुष हैं जिन्होंने महान कार्य किए हैं, हीरो हम उनको नहीं बोलते। आजकल वैसे हमारे हीरो नहीं रहे। हीरो कौन है? कोई भी हीरो लगा, आप जो भी एक्टर, आपने शूटिंग वूटिंग शायद देखी होगी, एक लाइन वो हीरो फिल्म का 10 बार बोलता, 20 बार बोलता है, 50 बार कई बार बोलता है, उसको रीटेक कहते हैं। तो आके उसमें से उसी लाइन को 50 में से एक टेक हम जो है लेते हैं, कहते हैं ये ठीक है। ऐसे ऐसे वो व्यक्ति इस 2 घंटे की फिल्म में एक ही लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन बोलने के लिए कई बार ही टेक देता है, और उसमें से अच्छा जो लगता है वो छांट के हम लगा के फिल्म बन जाती है, और उस व्यक्ति को हम हीरो बोलते हैं। एक लाइन को जो एक बार भी सही ना बोल पाए, हम उसे हीरो बोलते हैं। वो हमारा हीरो आदर्श है, उसके लिए मरे जाते हैं बहन, जो हम देखने के लिए फला जगह आ जाए, वो व्यक्ति देखने चले जाते हैं। पर सच्चाई तो जानो। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ, सफल इंसान, सफलता एक शब्द है, पर वो किसी एक गोल पे आधारित होती है। पूरा का पूरा इंसान सफल नहीं होता। कोई भी इंसान आज धनवान है, कल गरीब हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती। कोई आप बहुत ज़्यादा धन है तो धन थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए पूरा का पूरा इंसान सफल नहीं। बहुत ज़्यादा धन होना सुख की गारंटी नहीं है। तो जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा सुखी है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। सबके जीवन में दुख आता है, और दुख आता है तो हमारे अपनी गलतियों की वजह से आता है। तो काहे का सफल इंसान, ये साला सफलता और सफल इंसान, इन दोनों में फ़र्क है। तो इसलिए सफल इंसान बोलना मेरी नज़र में ठीक नहीं है। तो जब बात हुई कि मुकेश अंबानी को हम सफल क्यों बोलते हैं, मान लो मेरे मुकेश अंबानी मुझ में एक कंपैरिजन किया जाए, तो कुछ चीज़ों में कंपैरिजन करके देखते हैं, ऐसा क्या मुकेश अंबानी के पास है जो मेरे पास नहीं है। तो कुछ चीज़ों में देखते हैं, सबसे अधिक मुकेश अंबानी के पास धन बहुत अधिक है। धन मेरे पास भी है, पर इतना कम भी नहीं है कि इस धरती के जितने सुख हैं जो मैं नहीं ले सकता। तो मुझे मुकेश अंबानी ही क्यों बनना है? क्या करना है मुकेश अंबानी को? ऐसा कोई सुख नहीं है जो मुकेश अंबानी के पास हो, मेरे पास ना हो। अब बताओ, मुकेश अंबानी सफल है या मैं सफल हूँ? आप देखो कपड़े पहना जो मैंने, कितना फिट अच्छा लग रहा हूँ। मुकेश अंबानी को ऐसे कपड़े पहना के दिखा दो, मेरे जैसा दिख नहीं सकता हूँ। मैं कुछ भी खा सकता हूँ, पर हर चीज़ मुकेश रेगुलर खा सकता हूँ मैं, कुछ भी बड़े लंबे समय तक, पर हर चीज़ मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं सफल हुआ या मुकेश अंबानी? मैं कहीं भी जा सकता हूँ बेरोक टोक, कोई पाबंदी नहीं, पर मुकेश अंबानी नहीं जा सकता। ये काहे की सफलता यार? मैं हैंडसम दिखता हूँ, मुकेश अंबानी हैंडसम नहीं दिखता। कोई भी सुख हो, बहुत बड़े विशाल गद्दे पे, विशाल बेड पे सोते होंगे मुकेश अंबानी, पर आती तो नींद ही है यार। नींद आनी चाहिए बस, शायद उनको नहीं आती, मुझे आती है। ये सफल इंसान, ये शब्द बिल्कुल गलत है, इसको काट देना चाहिए। आप सफलता की बात करो, किसी क्षेत्र की में सफलता, किसी टॉपिक पे सफलता, पर सफल इंसान पूरा का पूरा कोई भी नहीं है। पर उत्सुकता होती है कि चलो बताया जाए कि कुछ नाम तो बताओ,
जो सफल हुए। देखो, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम मनुष्य हैं और हम एक जर्नी पे निकले हैं। जर्नी है 0 से लेके 100 साल तक की एक जर्नी है। बीच में हम एक यात्रा पे हैं और कहीं ना कहीं जाके ये यात्रा समाप्त होगी। 100 साल की उम्र में मरो, उस यात्रा का अंत होता मृत्यु के साथ। मौत आती है, हमें गले लगाती है और वहीं पे यात्रा का हमारा अंत होता है। देखो, 0 से 100 साल तक के बीच की दूरी चाहे जैसे मर्जी जी जाओ, पर 100वें साल में मृत्यु के समय अगर आप इस जीवन का जो उद्देश्य है, ध्येय है। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना, इस धरती पे बहनचोद 95% से ज़्यादा लोगों को यही नहीं है पता कि हमारा इस मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ हमें जाना है, कहाँ जा रहे हैं। कोई नहीं विचार करता। इस बीच की जिंदगी में ही सब मरे जा रहे हैं बहनचोद, और जैसे मरते जो मर्जी खाते हैं, जो मर्जी पीते हैं, जो मर्जी पहनते हैं, पर कभी नहीं सोचते कि यार हम कहाँ जाएंगे, मृत्यु के बाद क्या होगा। अनंत काल की यात्रा है जिसके बारे में एक बार भी विचार नहीं करता इंसान। देखो, मैं सफल उस इंसान को मानता हूं जिसने मृत्यु से पहले या मृत्यु के समय तक जिसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, वो इंसान सफल है। अब कहो तो कि नाम बताओ भाई साहब, तो नाम बता रहा हूं, सुनो। मीराबाई सशरीर भगवान के धाम गई। संत तुकाराम, एकनाथ, तुलसीदास, रहीम मुस्लिम थे, रसखान मुस्लिम थे, सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं। जिसे भगवत प्राप्ति हुई है मृत्यु के समय या मृत्यु के से पहले, वो इंसान सफल है। अब कहोगे कि ये कौन सी सफलता है, इसके क्या मायने हैं जो हमने देखा नहीं, जाना नहीं। आप एक बार सोचो, मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम जिस चीज़ के लिए भागते हैं, धन के लिए, इन सब लोगों ने धन का त्याग किया। इट मीन्स धन में हम सबको, आप सबको सुख शायद लगता होगा, मिलता होगा, पर इनको नहीं लगा सुख, महसूस ही नहीं हुआ तो छोड़ दिया। मीराबाई राजघराने में पैदा हुई थी, सब कुछ त्याग दिया जिसके लिए हम मरते हैं। तो अब आप कहोगे कि फिर देखो, आप ऐसे एक बार अपने आप को थोड़ा सा फील करो, महसूस करो कि मान लो मीराबाई और मुकेश अंबानी दोनों का नाम है, तो हम किसको, आप देखोगे किसको आदर्श मानोगे, हम किसकी पूजा करते हैं। हम आज सैकड़ों साल हो गए, हम आज भी मीराबाई को क्यों नहीं भूलते हैं और ना भूलना चाहेंगे। ऐसा क्या कर दिया मीराबाई ने, किसी ने देखा भी नहीं, कहाँ गई, क्या हुआ, पर क्यों पूछते हैं यार। क्यों मीराबाई का नाम आते ही अगर थोड़ा गंभीरता से सोचे, विचार करें, उनकी अगर कथा सुने, उनके जीवन का चरित्र सुने, तो हम भावुक हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गला भर जाता है। क्यों? पर मुकेश अंबानी के बारे में सोच के ऐसा क्यों नहीं होता है। देखिए, इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा हमें जीवन में किसी भी विषय पे विचार जरूर करना चाहिए। देखो, मैं सब बातें बोलता हूँ, कई बार लोग सोचते हैं कि क्या है चूतिया बंधिया कि वह जो डेली कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें बोलता रहता है, जिस टॉपिक पे हम ना कभी विचार करते ना सोचते हैं, ये क्यों बोल रहा है, इसका लाभ क्या है। देखो, एक लाभ होगा मेरी ये सब फालतू बातें सुनने से, आपको सिर्फ कुछ मिले ना मिले, पर इतना जानता हूँ कि सुनते रहोगे, एक समय आएगा कि आपको थोड़ी सी अगर ना समझ हो तो थोड़ी समझ तो आ जाएगी बार बार बोलने से। जो चीज़ें, देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो, सच बताऊँ, लोग आज देखता हूँ इतना परेशान रहते हैं लोग
कोई धन के लिए, कोई क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है। दुनिया को देखता हूँ एकदम परेशान है लोग, दुखी हैं लोग, पर हम उनको देखा बाहर दिखाते हैं बड़े सुखी हैं। कसम से बोल रहा हूं, सुख अंदर से महसूस होता, अंदर से। दुख भी अंदर से होता है। सब कुछ इस शरीर के अंदर ही है। हम विचार नहीं करते, सच बता रहा हूं। और जो शब्द बोले जाते हैं उसको पकड़ लेते हैं और वह बस उसी को सच में विचार तक नहीं करते। भगवान ने सबको बुद्धि विवेक दिया, जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करते। सफल इंसान, काहे का सफल इंसान? क्या है उसके पास जो तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा कौन सा सुख है मुकेश अंबानी के पास जो मेरे पास नहीं है? हवाई यात्रा खूब करते हैं, हम भी करते हैं। धन में हम 1% भी नहीं होंगे शायद। तो उनकी सफलता मेरी सफलता में कितना फर्क है यार। इस दुनिया में सुख के क्या क्या चीजें हैं? अच्छा भोजन, भगवान ने चावल दाल गेहूं बहुत महंगा नहीं बनाया है। कितना भी अच्छा ज़्यादा महंगा अनाज खाओगे तो मेरे ख्याल से पौष्टिक नहीं होता। जो सस्ता होता है वो सबसे पौष्टिक होता है। तो भोजन का आनंद, मेरे पास सारे विकल्प हैं, खूब बढ़िया खाता हूँ, कोई भी खा सकता है। वस्त्र मैंने भी पहना हुआ है, ठीक ठाक है, कैल्विन क्लीन का है, बढ़िया ब्रांड है, इम्पोर्टेड है, वो भी पहनते हैं। सुंदर स्त्री का सुख उनके पास है तो हमारे पास भी खूब है। और स्वतंत्रता खूब है, स्वस्थ शरीर खूब है, सब कुछ है। बीवी बच्चे परिवार सब में मान सम्मान खूब है और सारे सुखी हैं। पर मेरे परिवार में चाहे मेरी बहनें हों, उनके बच्चे हों जो मेरा कहना मानते हैं, वो सब सुखी है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरा कहना मानते, मेरी गाइडेंस में सारे सुखी हैं। भगवान कसम खा के बोल रहा हूं मैं। अलग प्रकार का सुख जो शायद किसी के पास नहीं, गारंटी लेता हूं मैं इस बात की। जो सुख मेरे पास है मैं गारंटी लेता हूं मुकेश अंबानी के पास नहीं है। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। तो मुकेश अंबानी क्यों बनना चाहते हो आप? सिर्फ मैं इतना, मेरे कहने का मतलब ये होता है आप जीवन को जानो यार। कुछ नहीं है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कसम से जीना आना चाहिए। हमें जीना नहीं आता इसलिए परेशान है। तो क्या नहीं आता जीना आपको, बताओ। देखो, हम जीवन जीने के नियम है। हम एक ही बार में बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि जीवन जीने के नियम है। नियम से चलो और नियम को जानो। और फिर आ जाती है वही बात घूम फिर के कि कौन बताएगा नियम। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ते, भेड़, बकरी, चिड़िया, कौवे, इनको कौन नियम बताता है? बहनचोद, इनको कौन बताता है? और सब नियम से चलते हैं, सब नियम से चलते हैं। कोई बताने आता है क्या इनको? पर हमारे पास नियम बताने के लिए 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 32 अभी हैं इस पृथ्वी पे। हो सकता है और भी हो, बताने के लिए इतने महापुरुष, भगवान राम, कृष्ण, शिवाजी महाराज, राजा दशरथ, जनक, माँ जानकी, इस सब लोगों ने अवतार लेके इस पृथ्वी पे बता दिया जी के ऐसे जीवन जीना चाहिए। और हम सब जानते हैं, जब हम रामायण देखते हैं, रामानंद सागर की संपूर्ण रामायण, तो उसमें एक एक पात्र का आप लोगों ने देखा हो, एक एक पात्र अपनी भूमिका निभा रहा है और बिल्कुल सही निभा रहा है। कुछ भी हो जाता है, अपने धर्म से टस से मस नहीं होता। ये जीवन जीने के नियम है। आप रामायण कभी भी देखो तो मेरे नजरिए से देखो रामायण। अब रामायण कहानी सुनते हो, रावण आया, सीता जी का हरण कर लिया, भगवान ने उसको मारा और फिर ले आए, ये क्या कहानी है बे?
ये रामायण है। रामायण का मतलब आप देखो, विषम परिस्थितियों में, जैसे शूर्पणखा जब आई, कोई विषम परिस्थिति बहुत आई भगवान राम के जीवन में। शूर्पणखा जब आई भगवान के जीवन में, तो भगवान ने, माँ जानकी बैठी थी, लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पे बैठे थे। शूर्पणखा ने देखा भगवान को, मोहित हो गई, तो उसने कहा विवाह कर लो मुझसे, तुम बहुत सुंदर हो, ये है वो है, बड़ा सुंदर रूप बना के आई थी। अच्छा, पहले वो विवाह का था, उस समय एक राजा या राजकुमार, कई लोग विवाह कर सकते थे, पहले परंपरा थी। तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, और देखो मेरी तो धर्मपत्नी है। मन की बात थी, भगवान ने मना कर दिया। नियम। उसके बाद लक्ष्मण जी के पास गई, वो विवाहित थे, पता ही आप सब लोगों को जानते हैं, कथा सुनी होगी। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं करता, ये है वो जो भी है। तो जीवन जीने के नियम है। नियम आपका जो सही होता है, जो सही चीज़ होती, कोई भी स्त्री आए ऐसे और आपसे कहते विवाह कर लो, तो उनको पता है कि कोई भद्र स्त्री नहीं है, किसी अच्छे खानदान से नहीं है, जो एक बार में आते ही देखते ही तुरंत विवाह का प्रस्ताव, न शर्म न लिहाज। समझ गए लोग कि नियम टूट रहा है। कोई स्त्री लड़की स्वयं पहली आते ही सीधे विवाह कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो, तुम नहीं तो तुम, समझ जाते हैं उल्टा है। नियम जब टूटता है तो पता लग जाता है कि नियम टूट रहा है और ये सही नहीं है। तो इसलिए धर्म को जानो। माँ जानकी वनवास हुआ, जब चित्रकूट में राजा जनक आए, माँ सुनैना आई, जानकी जी की माता पिता दोनों आए, वशिष्ठ जी आए, तमाम लोग आए। आप लोगों ने कभी देखा किसी ने अपना धर्म छोड़ा हो, कोई भगवान से लड़ रहा हो, झगड़ा कर, कभी झगड़ा सुना वहाँ पे आप लोगों ने? इतना ऐसी स्थिति थी, तीनों माताएं भी आई, वो माँ कैकेयी भी आई, जिनकी वजह से भगवान का वनवास हुआ, जिनकी वजह से माँ जानकी वन में गई, जिनकी वजह में लक्ष्मण जी वन में गए, वो भी आई। राजा अयोध्या अनाथ हो गई, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, पर आप लोगों ने वहां झगड़ते किसी को देखा? ये होता है नियम जीने का। अपना किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म मत छोड़ो। तीनों माताएं आई, तीनों स्त्रियां आपस में सौतने थी। एक स्त्री की वजह से, एक सौतन की वजह से 2 सौतने विधवा हो गई, उनके पति मर गए। तीनों के पति थे राजा दशरथ, पर लड़ी क्या आपस में? कभी सुना आपने? ये होते हैं जीवन जीने के नियम। 4 भाई थे, तीनों माताओं से पुत्र थे, चारों आपस में भाई थे, कभी लड़ते हुए देखा आपस में? ये होते हैं जीवन जीने के नियम। जैसे मर्जी हम जीते हैं, ये होती सफलता। इसको कहते हैं सफल होना, इसको कहते हैं सफल इंसान, जो ऐसे जिए, जैसे मर्जी जियो, जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ। बहन चोत, उसको इंसान इतना भी नहीं जानता यार, मनुष्य होके हम मनुष्य कैसे जीता है, मनुष्य के जीवन के जीने के नियम ये नहीं जानते। बेसिक चीजें हैं, चले है सफल होने, सफल इंसान में जो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सफल इंसान नहीं है। सफल इंसान वो है जो मनुष्य का जीवन सही तरीके से जीते हुए 100 साल की जर्नी के बीच में, या उस समय तो जिसे भगवान मिल जाए, बस वो सफल है। बाकी जो कुछ जो सफलता की सारी चीज़ें बसूड़ियाँ हैं ना, सब यहीं रहेंगी आपकी। उसके बाद नहीं कहे जाओगे सफल, मर गए सफल इंसान। जानो यार, विचार किया करो, हर चीज जैसे मर्जी। तो अभी फिलहाल मैं जो कहना चाह रहा हूं, सफल इंसान जैसी कोई चीज नहीं होती, पर जो धर्म के रास्ते पे चलते हुए अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करता है, मेरी नज़र में वही सफल इंसान है, बस। तो आज के बाद सफल इंसान ये शब्द काट देना, या मेरे सामने बहस मत करना, आपस में करना।
और करना है। अगर आपको लगता है फिर भी कोई सफल इंसान है तो उसके बारे में बात करना मेरे से, मैं भी जानना चाहूँगा कौन है वो सफल इंसान, ऐसा क्या है जो उस धरती का सबसे सुखी इंसान, उसी को मैं मानूंगा सफल। जो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा सुखी इंसान है और वो रहेगा परमानेंट ऐसे ही सुखी, उसको मैं सफल मानूंगा। मृत्यु के बाद भी जिसके सम्मान से, इज्जत से हम नाम लें, उसको कहते हैं सफल। जिसकी हम मरने के बाद भी पूजा करें, सम्मान में जिसकी कथा, जिसकी कहानियाँ सुन के हमारी आंखें भर आए, उसे कहते हैं सफल। इसे प्यार करने का मन करता हो, हमेशा पूजने का मन करता हो, वो सफल होता है। तो धन्यवाद आप सब लोगों का मेरी ऐसे ही बकवास सुनने के लिए। तो क्या कहूँ, बस इससे ज़्यादा आप लोग एंजॉय कीजिए। धन्यवाद आप सबका।